आज पूरे देश में अगर हर पार्टी में ओबीसी समाज और दलित समाज के लोग नेता बने बैठे हैं तो उसकी नींव आपकी बहुजन समाज पार्टी ने ही रखी थी। और साथियों, अब आपके बिहार की बारी है। आपके बच्चे के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए बसपा मजबूत करनी पड़ेगी। आप लोगों को एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना होगा। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने प्रदेश के एससी और ओबीसी समाज के साथ साथ सभी समाज के महापुरुषों को पूरा आदर सम्मान दिया और सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उनको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया। साथियों, आज हम छत्रपति शाहू जी महाराज जी की जयंती के इस पावन अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। एक ऐसे शासक जिन्होंने राजा और प्रजा के रिश्ते को पूरी तरीके से बदल दिया। उन्होंने कभी तानाशाही नहीं बल्कि समाज के लिए एक मार्गदर्शक बनकर उभरे। वह ऐसे दूरदर्शी राजा थे जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर जाति के लोग पढ़ लिख सकें। उन्होंने शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य बनाया और उसके साथ साथ शिक्षा को इजीली सबके लिए एक्सेसिबल भी बनाया था। इतना ही नहीं, वह भारत के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए, उनके सम्मान के लिए खुलकर वकालत की थी। शाहू जी महाराज जी ने अपने 28 वर्ष के शासन में जातिवादी, स्त्री विरोधी और अंधविश्वास जैसे सामाजिक बुराइयों को केवल चुनौती ही नहीं दी बल्कि उन्होंने उनको बदलकर एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों को ऊपर उठाने का काम किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले जी और सावित्रीबाई फूले जी के विचारों को आगे बढ़ाने का भी काम किया। शाहू जी महाराज ने सत्यशोधक समाज का समर्थन किया, एक ऐसा आंदोलन जो तर्कशील सोच को बढ़ावा देता है और जातिवाद को नकारता है। वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हमारे एससी और ओबीसी समाज के लोगों के लिए 50% आरक्षण लागू किया था। शाहू जी महाराज जी ने शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाया। 1912 में उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को पहले तो कंपलसरी किया, फिर 1917 में उन्होंने इसी प्राइमरी एजुकेशन को मुफ्त में देने का काम किया और फिर 1919 में उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जातिगत भेदभाव को गैरकानूनी बनाया। साथियों, उन्होंने हर गांव में स्कूल खुलवाए। हमारे एससी और ओबीसी समाज के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप भी चालू की थी और सभी जातियों के छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास भी बनवाए। साथियों, उन्होंने हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ाई का भी खर्चा उठाया। उन्होंने उनका समर्थन किया और पूरे देश को दिखाया कि एक राजा वही होता है जो पिछड़े दबे कुचलों के साथ खड़ा हो। साथियों, आज हम आरक्षण की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। उसकी जो पहली चिंगारी शाहू जी महाराज जी ने जलाई थी और साथियों, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में जिस सामाजिक परिवर्तन की लहर आपने उत्तर प्रदेश में देखी, वह अब लहर बिहार में भी उतरेगी। जैसे बहन जी ने यूपी में इतिहास रचा, वैसे ही हम सब मिलकर अब बिहार में भी इतिहास रचने जा रहे हैं। बसपा की ही सरकार है, वो माध्यम है जो शाहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को जमीन पर उतार सकता है। साथियों, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बीएसपी की सरकार के दौरान हमारी पार्टी ने
छत्रपति शाहूजी महाराज जी के सिद्धांतों पर चलकर एससी और ओबीसी समाज के लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई थी। जैसे आदरणीय बहन जी ने सावित्रीबाई फूले शिक्षा योजना चलाई, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची गई। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा अधिक प्राइमरी स्कूल्स बनवाने का काम किया था। और साथियों, इतिहास में पहली बार बहन जी ने हर सरकारी कॉलेजेस के हॉस्टल्स में हमारे सभी SC, ST और OBC समाज के छात्रों के लिए 27% आरक्षण का इंतजाम भी सुरक्षित किया। जिंदाबाद, आकाश आनंद सार जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी गई, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया गया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया गया। इतना ही नहीं बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन भी कर दिया था। और हमारे ओबीसी समाज के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का भी काम किया था। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीदी के दाम भी रातों रात दुगने कर दिए थे और किसानों को मुफ्त में बोरिंग और सस्ता बिजली का कनेक्शन दिलवाने का काम किया। साथियों, आदरणीय बहन जी ने 28,500 से ज्यादा अंबेडकर ग्रामों का विकास करवाया, जिसके तहत हमारे SC, ST और पिछड़े जातियों के गांवों को पक्की सड़कें, साफ पानी, बिजली, प्राइमरी स्कूल्स और मेडिकल क्लिनिक्स की सुविधा प्राप्त कराई गई। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान हमारे ओबीसी समाज के लिए मदरसा बोर्ड का भी गठन किया था। आदरणीय बहन जी ने बीएसपी की सरकार के दौरान लाखों भूमिहीन परिवारों को खेती के लिए जमीनों के 3-3 एकड़ के पट्टे उपलब्ध कराए और इतना ही नहीं, उनको उन जमीनों का मालिकाना हक भी दिलाया। साथियों, इस योजना के तहत आदरणीय बहन जी ने 3 लाख एकड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन हमारे गरीब परिवारों को, हमारे पिछड़े समाज के लोगों को बांटने का काम किया। और अपनी सरकार के दौरान 2010 में आदरणीय बहन जी ने छत्रपति शाहूजी महाराज जी को के सम्मान में अमेठी जिले का नाम बदलकर छत्रपति शाहूजी महाराज नगर कर दिया था। साथियों, ये सब हुआ क्योंकि सत्ता में आदरणीय बहन जी जैसी मजबूत नेता थी, जिन्होंने समाज के दलित, पिछड़े, मुसलमान और गरीब के सम्मान का बढ़ावा किया, उनको सम्मान दिया और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। आज पूरे देश में अगर हर पार्टी में ओबीसी समाज और दलित समाज के लोग नेता बने बैठे हैं तो उसकी नींव आपकी बहुजन समाज पार्टी ने ही रखी थी। और साथियों, अब आपके बिहार की बारी है। आपके बच्चे के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए बसपा मजबूत करनी पड़ेगी। आप लोगों को एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना होगा। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने प्रदेश के SC और OBC समाज के साथ साथ सभी समाज के महापुरुषों को पूरा आदर सम्मान दिया
और सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उनको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया। साथियों, अब मैं आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पर हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम जी और अनिल कुमार जी के साथ साथ सुरेश राव जी, उमाशंकर गौतम जी, शंकर मेहता जी, कुणाल किशोर जी, सतीश यादव जी, विकास पटेल जी, अभिमन्यु कुशवाहा जी, संजय मंडल जी, उदय प्रताप जी, राजन पटेल जी, धर्मेंद्र सहनी जी,